ॐ नमः शिवाय शान्ताय कारणत्रयहेतवे निवेदयामि चात्मानस्त्वं गतिं परमेश्वर। मैंने एक गीता प्रेस की जो मैगज़ीन होती है कल्याण, आप लोग शायद जानते होंगे, तो उसमें एक बहुत सुंदर लेख पढ़ा था पंडित जानकी नाथ शर्मा जी की लिखी हुई रचना, तो मेरे को बहुत पसंद आई। तो आज हम लोग उसके बेसिस पर ही आज हम लोग चर्चा करेंगे कि शिव के आचरण से, भगवान शिव के आचरण से हमें क्या शिक्षा प्राप्त होती है। उन्होंने शीर्षक दिया था इसका। तो आइए थोड़ा पहले शिव स्तुति कर ले। ते धन्यास्ते महात्मान कृतकृत्यास्त एव हि द्वयक्षरम नाम येषां वै जिह्वाग्रे संस्थितम सदा। जिनकी जिह्वा के अग्रभाग पर सदा भगवान शंकर के 2 अक्षरों वाला नाम विराजमान रहता है, वे धन्य हैं, वे महात्मा हैं, वे कृतकृत्य हैं। शिव इत्यक्षरम नाम उदीरितम अद्य वै ते वै मनुष्य रूपेण रुद्रा स्यु न अत्र संशय। जिन्होंने शिव इस अविनाशी नाम का उच्चारण किया है, वे निश्चय ही मनुष्य में रुद्र रूप हैं, इसमें संशय नहीं है। किंचित दलेन संतुष्टः पुष्पेणापि तथैव च तोयेनापि च संतुष्टो महादेवो निरंतरम। महादेव जी थोड़ा सा बिल्व पत्र पाकर ही संतुष्ट हो रहते हैं, फूल और जल अर्पण करने से भी प्रसन्न हो जाते हैं। तस्माच्च सर्वैः परिपूजनीय शिवो महाभाग्यकरो नृणाम्। एको महान ज्योतिरजः परेश परावराणां परम महात्मा निरंतरो निर्गुणो निर्विकारो निराबोधो निर्विकल्पो निरीह निरंजनो नित्ययुक्तो निराशो निराधारो नित्यमुक्त सदैव ही। सबको इसीलिए शिव जी की पूजा करनी चाहिए। शिव जी इस जगत में मनुष्यों को महान सौभाग्य प्रदान करने वाले हैं। ये एक हैं, महान हैं, ज्योति स्वरूप हैं तथा अजन्मा परमेश्वर है। महात्मा शिव कार्य और कारण सबसे परे हैं। वे व्यवधान शून्य, निर्गुण, निर्विकार, निर्बाध, निर्विकल्प, निरीह, निरंजन, नित्ययुक्त, निष्काम, निराधार तथा सदैव नित्य मुक्त है। तो शिव शब्द का अर्थ हमने शिवरात्रि पर भी थोड़ी सी आलोचना की थी इसके बारे में। शिव शब्द के कई अर्थ हैं, करीब 35-36 अर्थ हैं शिव के, अगर आप डिक्शनरी में देखें। पर जो सबसे प्रचलित अर्थ है और जो भगवान शिव के लिए प्रयोग होता है वह है कल्याणकारी, मांगलिक, जो हमारा मंगल करे। और शब्दकोश में भी है शिवम यानी कल्याणम। शिवम कल्याणम विद्यते अस्य शिव। जिनके स्मरण मरण से हमारा कल्याण हो वही शिव हैं। और क्षति यानी नश्यति, अशुभम इति वा। एक और अर्थ है जो नाश करते हैं, किस चीज़ का? जो भी अशुभ है, जो भी अमंगल है, जो उसका नाश करते हैं वे ही शिव हैं। तो हमारे शुक्ल यजुर्वेद संहिता में एक स्तोत्र है, शिव संकल्प सूत्र। तो उसमें प्रत्येक जो श्लोक है उसके अंत में है
मनः शिव संकल्पमस्तु। यानी मेरा मन कल्याणकारी भगवत संबंधी संकल्प से युक्त हो, यही शिव का अर्थ है। तो समस्त इतिहास, पुराण तथा आगम ग्रंथों में भगवान शंकर का जो स्वरूप हम देखते हैं, जो निर्दिष्ट है, उससे स्पष्ट होता है कि वे सर्वत्यागी, सर्वाधिक विरक्त। सब देवताओं में कम से कम विष्णु भगवान के तो हम लोग आभूषण देखते हैं, सिर पे मुकुट रहता है। ब्रह्मा जी के तो 4 मुख हैं, तो 4 मुकुट रहेंगे। पर यहाँ तो शिव जी में तो वस्त्र आभूषण कोई प्रश्न ही नहीं है। परमात्म चिंतन में ही जो सदा रहता है, उसे ये सब चीज़ों की कोई आवश्यकता नहीं। मानो शिव जी ने हमें यही समझाया है। तो देवादिदेव महादेव होकर भी, विश्व के सर्वोपरि देवता होते हुए भी, संपूर्ण वैभव, अन्न धन आदि की चिंता से शून्य, संग्रह रहित, कैलाश जैसे वन पर्वतों पर निवास करने वाले, पर योग ज्ञान विद्या वैराग्य में सर्वश्रेष्ठ और स्वभाव से सर्वथा निर्द्वंद होकर धर्म रक्षा, विश्व रक्षा, साधु संतों की रक्षा तथा परोपकार आदि में निरंतर रत रहते हैं, यानी निरंतर लगे रहते हैं। श्मशान का भस्म शरीर में लगाए हुए, केश राशि को जटा जूट बनाए, कंठ में विषपान किए हुए, अंगों में सर्पों को लपेटे, नंग धड़ंग एकांत में उन्मत्त जैसे तांडव आदि नृत्य करते हुए या घूमते हुए या सिद्धासन लगाकर बैठे हुए रूप को देखकर, और उनके तो कई भैरव आदि गण भी रहते हैं, तो सहसा ऐसे रूप को देखकर हमें लगता है शायद कोई अमंगलजनक हो, किंतु वे विश्व में सर्वाधिक मंगलमय हैं। इतना कि उनका स्मरण मात्र या शिव या नाम लेने से ही समस्त अमंगल हमारे जीवन से दूर हो जाते हैं। तो शिव महिम्न स्तोत्र तो आप लोग जरूर सुने हुए होंगे। संस्कृत भाषा में शायद सबसे बड़ा स्तोत्र यही है, भक्ति मूलक। उसमें कहा गया है, श्मशानेष्व क्रीड़ा स्मरहर पिशाचा सहचरा स्चिता भस्मालेप स्रगपि नृकरोटी परिकरः अमांगल्यं शीलं तव भवतु नामैवमखिलं तथापि स्मर्तॄणां वरद परमं मंगलमसि। हे वरदाता, हे कामदेव का अंत करने वाले शिव भगवान, आप श्मशान में क्रीड़ा करते हैं, भूत पिशाच आपके सहचर हैं, आपका अंग चिता भस्म से रंगा हुआ है, आपने नरमुंडों की माला पहनी है, आपके स्वरूप का प्रत्येक हिस्सा अपवित्र चीज़ों से भरा हुआ है, फिर भी इससे आपके कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो भी आपका स्मरण करता है आप उसे परम मंगल वरदान देते हैं। तो यह शिव चरित्र कई ग्रंथों में वर्णित है, और पुराणों में लिंग पुराण, शिव पुराण, इसमें सर्वाधिक वर्णन है इनका। पर भागवत पुराण में भी वो जो
उनका जो हलाहल पान है, जो विष को पान करते हैं, उसका बहुत ही सुंदर चित्रण किया गया है। वो हम लोग कभी बाद में उस पर भी चर्चा करेंगे। और शायद आप लोग ने सुना होगा कि महाकवि कालिदास की एक कविता है कुमार संभव। उसमें शिव जी का बहुत सुंदर चित्रण है। तो आइए हम लोग देखते हैं थोड़ा कालिदास जी ने किस प्रकार, कितनी सुंदरता से उनका चित्रण किया है, और इससे हम थोड़ा संस्कृत की भी चर्चा कर पाएंगे। तो शायद आप लोग जानते होंगे कि सती जी ने जब अपना शरीर त्याग दिया अग्नि में, फिर उन्होंने पार्वती के रूप में जन्म लिया, और पार्वती जी ने बहुत कठोर तपस्या की शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए। तो कुमार संभव जो कविता है उसमें शिव जी देखते हैं, कैलाश पर्वत में बैठे बैठे देख रहे हैं कि पार्वती जी उनको पाने के लिए कितनी कठिन तपस्या कर रही हैं। तो वे जाते हैं पार्वती जी के उनकी परीक्षा लेने, उनको जांचने की सचमुच क्या उनकी ऐसी निष्ठा है कि स्वयं भगवान को अपना पति बना सकें। तो वे जाते हैं ब्रह्मचारी के वेश में, शिव जी स्वयं, और जाके खुद अपनी ही निंदा करते हैं पार्वती जी के समक्ष परीक्षा लेने के लिए। तो शिव जी स्वयं ही जाते हैं और पार्वती जी से कहते हैं, देखो ये क्या तुम शिव शिव करके पागल हो रही हो। शिव का रूप तो देखो कितना कुरूप है, आंखें तो बंदरों जैसी है, शरीर में चिता भस्म सांप लपेटे हुए है, उनके कुल खानदान माता पिता पितामह जाति गोत्र आदि का कुछ भी पता नहीं है, खेती व्यापार अन्न धन गृह से भी वे पूरी तरह शून्य है, कभी तो उनके पास भोजन भी रहता है कि नहीं ये भी कोई नहीं जानता। तो ऐसे व्यक्ति से जो विवाह करने के लिए तुमने तपस्या आरंभ की है, तो संसार भर में तुम्हारे जैसा मूर्ख कौन है। तो आइए उनकी कविता देखते हैं, आनंद आएगा आपको। कुमार संभव में कहते हैं कालिदास जी कि शिव जी ब्रह्मचारी के वेश में सती जी से कह रहे हैं, वपुर विरूपाक्षम अलक्ष्य जन्मता दिगंबरत्वेन निवेदितम वसु वरेषु यद बाल मृगाक्षी मृग्यते तदस्ति किम व्यस्तमपि त्रिलोचने। तो वपुर विरूपाक्षम अलक्ष्य जन्मता, वपु यानी शरीर। अभी विरूपाक्ष देखिए, हम लोग जानते हैं शब्द पर कैसे आया, कितना सुंदर इसकी व्युत्पत्ति है, कितनी सुंदर। विरूपाणी यानी विकृत रूपाणी, अक्षीणी, अक्षीणी माने नेत्र। तो विरूपाणी यानी विकृत रूपाणी, अक्षीणी यानी नेत्राणी यस्य तत् विरूपाक्षम। माने जिनके नेत्र विकृत हैं, कुरूप हैं, वे हैं विरूपाक्ष। और इसीलिए वैरूप्यम च त्रिनेत्रत्वात्, अब सब मनुष्यों के दो नेत्र हैं, अब उनके एक तीसरा नेत्र भी है। यहाँ पे एक तीसरा नेत्र भी, तो तीसरा नेत्र क्या अच्छा लग रहा है? ये शिव जी बोल रहे हैं, मैं ब्रह्मचारी रूप में बोल रहे हैं। कितना कुरूप लग रहा है ये। तो वैरूप्यम च त्रिनेत्रत्वात् इति न सौंदर्य वार्ता अपि इत्यर्थ। इसमें सुंदरता कहाँ दिख रही है तुमको? फिर कहते हैं अलक्ष्य जन्मता, अलक्ष्य जन्म। तो अलक्ष्यम यानी अज्ञातम जन्म यस्य, अज्ञातम जन्म, कौन है इनके माता पिता, कहाँ से आए हैं? तो अलक्ष्यम अज्ञातम जन्म यस्य यानी कुलम अपि न ज्ञायते, उनका कुल भी कोई नहीं जानता, उनका वंश कोई नहीं जानता।
और दिगंबरत्वेन निवेदितम वसु, वसु यानी वित्तम, धन, दौलत। तो बोलते हैं दिगंबरत्वेन एव निवेदितम न अस्ति ज्ञापितम इत्यर्थ। अरे भाई, जिसके पैसा रहेगा, जिसके धन रहेगा, वो क्या ऐसे ही घूमता रहेगा कोई बाघ की छाल लपेट के अपने अंगों में? तो कहते हैं यदि वित्तम भवति तदा कथम दिगंबरो भवति। दिगंबर तो जानते हैं ना, दिगंबर यानी बिना कपड़ों के। तो बोलते हैं यदि वित्तम भवति, अगर उसके पास धन होता तो दिगंबर क्यों घूमता रहता? अतः ज्ञेयम निर्धनोयम इति, इसलिए समझ ही आ रहा है उसके पास धन दौलत कुछ नहीं है। तो हे बाल मृगाक्षी पार्वती, जिनके नेत्र बहुत सुंदर हैं, ऐसी पार्वती, उसके पास तो ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके लिए तुम तपस्या कर रही हो। कन्याद बंधु भी अन्विष्यते तत् त्रिलोचने एकमपि मां भूत। तो कन्या जो वरने जा रही है, उसके जो बंधु हैं, बंधु बांधव सगे संबंधी, हाँ, जो खोजते हैं एक वर में, एकम अपि मां भूत, उसमें से तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। अरे भाई, कोई कन्या किसी से शादी करने जाएगी, देखने में अच्छा होना चाहिए, या उसके धन दौलत होनी चाहिए, कोई ऊंचे वंश का हो। तो कहते हैं पार्वती, इसमें तुमको क्या दिख रहा है शिव में? तो पार्वती जी तो पर जानती थी शिव का असल स्वरूप। तो इसको उत्तर में पार्वती ने यही कहा कि महादेव जी तो विश्वेश्वर, विश्व विग्रह ही हैं, वे ही संपूर्ण विश्व के स्वामी हैं। अरे जो विश्व का स्वामी है, उससे खेती व्यापार नौकरी की क्या आवश्यकता है? वे या तो नंग धड़ंग रहें, या गज चर्म धारण करें, या भले ही रेशमी वस्त्रों से सुसज्जित हों। वे चाहे शरीर में सांप लपेटे या दिव्य रत्न जटित आभूषण धारण कर लें। वे त्रिशूल खप्पर आदि लें, या उनके ललाट पर चंद्रमा चमकता रहे, इससे उनके स्वरूप में कोई अंतर नहीं आता। कोई अंतर नहीं आता। जो राजाओं का राजा है, उसे एक हिसाब खेती व्यापार और इससे क्या लेना देना? तो पार्वती जी कहती हैं अकिंचन सन प्रभव ससंपदाम त्रिलोकनाथ पितृसद्म गोचर स भीम रूप शिव इत्युदीर्यते न संति यथार्थ विद पिनाकिन। ये आपको मैं रघुवंश सुना रहा हूं, कालिदास जी की। तो अकिंचन सन, स हर न विद्यते किंचन द्रव्यम यस्य स अकिंचन। किंचन माने थोड़ा भी, जिसके पास कुछ भी नहीं है, कोई भी द्रव्य नहीं है, धन दौलत नहीं है, वह अकिंचन है। प्रभवस्य संपदाम, और संपदाम प्रभव यानी ऐश्वर्य का स्रोत। तो बोलती है पार्वती जी, अगर शिव अकिंचन भी रहे तो भी प्रभवस्य संपदा, वे समस्त ऐश्वर्य का स्रोत हैं। संसार में जो भी ऐश्वर्य दिख रहा है, उनका स्रोत है वे। अगर अकिंचन रहे तब भी। त्रिलोकनाथ पितृसद्म गोचर, तो ये पितृसद्म गोचर कैसे आया? पितृ माने पितृनाम, पितरों का। सद्म गोचर यानी पितरों के निवास स्थान पर जो विचरता है। देखिए शब्द के सौंदर्य देखिए, पितरों के निवास स्थान में जो विचरता है। पितरों का निवास स्थान कौन है? कौन सा है? शमशान। क्योंकि
जब पितृ चले जाते हैं तो शमशान में उनको या तो दफन किया जाता है या जलाया जाता है, हिंदू में जलाया जाता है। तो पितृओं का निवास स्थान क्या है? श्मशान। तो पितृ सद्म गोचर यानी जो पितरों के निवास स्थान पर विचरता है, यानी जो श्मशान भूमि में घूमता रहता है। अगर वो ऐसे रहे तब भी क्या है? त्रिलोकनाथ है, तीनों लोकों के स्वामी है। स भीम रूप शिव इत्युदीर्यते। भीम रूप यानी जो डरावनी सूरत वाला है, भयंकर है, ऐसा होने पर भी वे शिव हैं, यानी मंगलकारी रूप वाले हैं। तो यह जो जानते हैं शिव का स्वरूप, वे समझ जाते हैं कि शिव भले ही चिता भस्म अपने शरीर में लपेटें, भले ही अकिंचन रहें, भले ही श्मशान में घूमें, वे सब देवताओं के भी स्वामी हैं, मनुष्यों की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो पार्वती जी के कहने का क्या तात्पर्य है कि शिव में परस्पर विरोधी गुण भरे हुए हैं, फिर भी इन सब चीजों से उनके असल स्वरूप में कोई आज भी नहीं आती है। वे निर्धन होते हुए भी दाता है, त्रिलोकी का नाथ होते हुए भी श्मशान भूमि में रहने वाले हैं, भयंकर रूपधारी होते हुए भी परम मंगल रूप वाले हैं। तो इन्हीं विरोधी गुणों से युक्त होने के कारण शिव को यथार्थ रूप से जानना बहुत कठिन है। क्यों? श्री रामकृष्ण को देखिए ना, जब दक्षिणेश्वर में थे तो उनका नाम था पगला ब्राह्मण। क्या मामा करता रहता है, ना उसके वस्त्रों का ठीक है, ना खाने का ठीक है, कभी पेड़ पे बैठा है, कभी कहीं और बैठा है। तो इसीलिए इन महात्माओं को पहचानना बहुत कठिन होता है। ये पार्वती जी भी भगवान शिव के लिए कह रही हैं। तो वास्तव में संपूर्ण ज्ञानियों, योगियों, संतों एवं महात्माओं और ऋषि मुनियों के वे ही आदर्श हैं, ध्येय ज्ञेय हैं। तो महात्मा तुलसीदास जी ने ऐसा अशुभ एवं दरिद्र के समान वेश बनाने वाले भगवान शंकर को समस्त कल्याण सिद्धियों का मूल स्रोत तथा परम कृपालु एवं समस्त श्रेष्ठ सद्गुणों से युक्त माना है। तुलसीदास जी कहते हैं, गरल कंठ उर नर सिर माला, अशिव वेश शिव धाम कृपाला। गरल कंठ, नीला कंठ है, नर सिर माला, मुंड माला पहने हुए हैं, अशिव वेश, वेश तो बहुत ही अमंगल दिखता है, बद्दा दिखता है, पर ऐसा होते हुए भी कौन है? शिव धाम कृपाला। तो और भी कहते हैं, जाहि दीन पर नेह करो कृपा मर्दन मयन। जिन्होंने कामदेव का नाश कर दिया, भस्म कर दिया, वे इस दीन पर, इस तुलसीदास पर कृपा करें। तो गोस्वामी तुलसीदास जी यह भी मानते हैं कि उनका रामचरितमानस काव्य भगवान शिव की कृपा से ही सुंदरतम बन सकता है और उसका विश्व में प्रचार हो सकता है, विश्ववासियों का कल्याण हो सकता है, सब भगवान की शिव की कृपा से। तो वे कहते हैं, भनिति मोरि शिव कृपा विभाति, शशि समाज मिली मनहु सुराति, जे एहि कथहि स्नेह समेता, कही हहि सुनि हहि समुझी चेता, होई हहि राम चरण अनुरागी, कलिमल रहित सुमंगल भागी। भनिति मोरी
शिव कृपा विभाति, यही पहला लाइन है। मेरी कविता भगवान शिव की कृपा से ऐसी सुशोभित होगी जैसी तारा गणों के सहित चंद्रमा के साथ रात्रि शोभित होती है। जो इस कथा को प्रेम सहित एवं सावधानी के साथ समझ बूझ कर कहेंगे सुनेंगे, वे कलयुग के पापों से रहित और सुंदर कल्याण के भागी होकर श्री रामचंद्र जी के चरणों के प्रेमी बन जाएंगे। तो हम देखते हैं कि कालिदास, भवभूति आदि सभी महाकवियों ने अपने काव्यों नाटकों का आरंभ परम मंगलमय भगवान शंकर की वंदना स्तुति से किया है। और शिव का परोपकार दूसरों के लिए जीवन धारण, हम सभी जानते हैं कौन सी घटना है, जब देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया। समुद्र मंथन तो किए कि सोचे कि बहुत अच्छी अच्छी चीजें आएंगी समुद्र से, पर पहली चीज जो आई वह थी भयंकर हलाहल विष, जिससे जैसे ही वह प्रकट हुआ विष, सारा संसार जलने लगा। तो ये मैं वाल्मीकि रामायण से पढ़ता हूं। उत्पाताग्निसंकाशम हालाहलम महाविषम, हालाहलम महाविषम, तेन दग्धम जगत सर्वम सदेवासुरमानुषम। उस भयंकर हलाहल विष से, अग्नि के समान दाहक विष जब उठा तो उसने देवता, असुर और मनुष्यों सहित संपूर्ण जगत को दग्ध करना यानी भस्म करना आरंभ किया। तो यह देखकर अथ देवा महादेवम शंकरम शरणार्थिना, महादेव शंकर के पास सब देवता लोग गए शरणार्थी होकर। जगमु पशुपतिम रुद्रम त्राहि त्राहि इति तुष्टु। त्राहि त्राहि माने भगवान हम लोग की रक्षा कीजिए इस विष से। जैसे ही देवताओं ने स्तुति की, शिव के शरण में गए, तो वहां पर शंख चक्रधारी भगवान श्री हरि विष्णु भी प्रकट हो गए। फिर श्री हरि ने भगवान रुद्र से मुस्कुराकर कहा। तो श्री हरि तो थोड़ा सा ये भी जानते हैं बातों में लोगों को फंसाना। तो वे कहते हैं, शिव जी आप महादेव हैं, तो समुद्र मंथन से जो भी पहले निकलेगा उसके द्वारा तो आप ही पूजित होने चाहिए। तो बोलते हैं तत् त्वदीयम सुरश्रेष्ठ, सुर यानी देवता, आप सुरों में श्रेष्ठ हैं, सब देवताओं में श्रेष्ठ हैं, यानी सुराणाम अग्रतो हियत, अग्रगण्य है। अग्र पूजाम इह स्थित्वा गृहाण इदम विषम प्रभु, तो आपकी पहले पूजा करनी चाहिए, इसीलिए यह विष आपके लिए है। तो भगवान विष्णु की प्रार्थना पर शंकर जी समझे नहीं होंगे, ऐसा तो नहीं, जरूर समझ गए होंगे कि क्या विष्णु जी चाहते हैं मुझसे। तो शंकर जी ने उस महाविष का पान कर लिया, देवताओं का कष्ट दूर हो गया। लेकिन उस विष ने भगवान शंकर पर भी अपना प्रभाव दिखाया, जिससे उनका कंठ नीला पड़ गया, पर यह दूषण न होकर उनके लिए भूषण हो गया। भागवत में कहते हैं, श्रीमद् भागवत महापुराण में, तस्यापि दर्शयामास स्ववीर्यम जल कलमशः, माने विष ने अपना तेज वीर्य शंकर भगवान पे भी दिखाया। यच्चकार गले नीलम, गला नील पड़ गया, पर तच्च साधुर विभूषण, महात्माओं का तो ये भूषण होता है। क्या? उसके बाद के श्लोक में कहते हैं,
तप्यन्ते लोकतापेन साधव प्रायशो जना परमाराधनम तद्धि पुरुषस्य अखिलात्मन। लोकतापेन, दूसरों का दुख, उससे महात्मा लोग स्वयं जलते हैं। यानी कहने का मतलब है कि दूसरों का दुख वे अपने ऊपर ले लेते हैं। पर उनके लिए वह दुख नहीं है। उनके लिए क्या है? परम आराधनम तत् दुखम परम आराधनम। किसकी आराधना? पुरुषस्य अखिलात्मना, जो सबके हृदय में विराजमान है, उस भगवान की आराधना है। तो श्री रामकृष्ण के भी गले में कैंसर हो गया था। श्री रामकृष्ण ने कहा कि ये भक्तों का पाप लेने से उन्हें ये रोग हो गया। तो उनके लिए दुख नहीं है, उनके लिए तो ये पूजा है। जो समस्त हृदय में निवास करते हैं, उस ईश्वर की पूजा है। और मजे की बात देखिए, कालकूट हलाहल विष का पान करके भी शंकर जी तो अजर अमर ही रहे, पर देवताओं ने बाद में अमृत का पान किया था। पर अमृत का पान करके भी वे सर्वथा अजर अमर नहीं हुए। ये है अनहोनी की भी होनी। तो भगवान शंकराचार्य की एक स्तोत्र है, सौंदर्य लहरी। उसमें देवी की स्तुति है। तो इस बात को भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं कि जरा मृत्यु का अपहरण करने वाले अमृत का पान करते करते इंद्र आदि सभी देवता भी मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, किंतु विकराल फेन वाले हलाहल विष का पान करने वाले महाकाल भगवान शंकर पर विष पान करके भी काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो वह उनकी रचना इस प्रकार है जी। यह श्लोक इस प्रकार है, सुधामपि आस्वाद्य प्रतिभय जरा मृत्यु हरणी। जरा व्याधि मृत्यु जो हरती है, सुधा, उसको पान करके भी देवता अमर नहीं हुए। सुधामपि आस्वाद्य प्रतिभय जरा मृत्यु हरणीम विपद्यन्ते विश्वे विदिशतम अखाद्यादिविशद करालम यत्क्ष्वेडम कविलतवत कालकलना न शंभोस्तन्मूलम तव जननी ताटंक महिमा। तो ये देवी का स्तोत्र है, इसलिए कहते हैं देवी आपकी कृपा से ही शंकर उस विष को पान करके भी अमर ही रहे। जबकि विधि की विडंबना देखिए, देवता लोग अमृत पीकर भी पूर्णतया अमर नहीं हो सके। तो ये देवी की स्तुति ऐसी इसीलिए कहा है भगवान शंकराचार्य ने। तो कुछ लोगों के अनुसार यह भगवान शिव की परोपकार परायणता अथवा त्याग के कारण, कुछ के अनुसार पार्वती जी के स्थिर सौभाग्य के कारण, और कुछ के अनुसार राम नाम के प्रति प्रेम के कारण, जिस भी कारण हुआ हो। तो तुलसीदास जी कहते हैं, नाम प्रभाव जान शिवनी को कालकूट फल दीन अमी को। नाम का प्रभाव ऐसा है कि कालकूट भी विफल हो गया। तो जो हमारे मूल उपनिषद हैं, उनके बाद भी कई उपनिषदों की रचना हुई है, पर वे यथार्थ में उपनिषद नहीं है, एक्चुअली पुराण के अंतर्गत ही आते हैं। तो ऐसे कई उपनिषद है, राम पूर्व उत्तर तापिनी उपनिषद, राम रहस्य, इन सब के अनुसार जो काशी में मरने पर ही जो मोक्ष, जीव को मोक्ष मिल जाता है,
उसका भी कारण है राम की महिमा। महिमा राम नाम के जान महेश, देत परम पद काशी करी उपदेश। तो श्री रामकृष्ण को दर्शन हुआ था ये साक्षात। पुराण इत्यादि में तो हम लोग पढ़ते हैं पर हमें विश्वास नहीं होता है। पर इस युग में कभी हम लोग वो विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। तो श्री रामकृष्ण जब काशी में गए, वहाँ काशी आप लोग गए होंगे जरूर, तो मणिकर्णिका घाट है वहाँ पे। तो वहाँ पर वे जब गए तो उन्होंने साक्षात दिव्य दर्शन किया। क्या कि जो जीव भी वहाँ मृत्यु को प्राप्त होता है, हम लोगों को बांधा हुआ क्या है? जन्म मृत्यु के चक्कर, जो पाश में हम लोग जो बंधे हुए हैं, किस चीज ने हमको बांधा है? हमारे कर्मों ने। तो जो भी जब तक उपासना इत्यादि मनुष्य करता है, वह क्यों करता है? ताकि उनके प्रभाव से उसकी इंद्रियां उसके वश में आए। इंद्रियां वश में आएंगी तब स्वार्थपूर्ण कर्मों पापों से वह दूर रहेगा। निस्वार्थ कर्म करते करते उसके कर्म बंधन जो कई जन्मों से आए हैं वे कट जाएंगे। कट जाने के बाद जब गुरु उसे महामंत्र बोलेंगे, उपनिषद का महामंत्र, महावाक्य बोलते हैं उसको उपनिषद के, जो अहम ब्रह्मास्मि, प्रज्ञानम ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, ऐसे ये महावाक्य है। अभी हम लोग सुनते हैं, पर हम लोग सुनने पर भी हमारे कर्म ऐसे हैं, हमारा चित्त इतना मलिन है कि उस मंत्र की धारणा हमें नहीं होती है। तब श्री रामकृष्ण बोले कि उन्होंने स्वयं देखा कि जब भी कोई जीव मृत्यु को प्राप्त होता है काशी में, तो पहले क्या होता है? जो कर्म बंधन उसके हैं वे मां काली स्वयं संपूर्ण रूप से काट देती हैं, जन्म जन्म के, हजारों जन्म के भी हों। जैसे वो कर्म बंधन कट जाते हैं, शिवजी आके उस जीव के नाम में, कान में, उस जीव के कान में तारक ब्रह्म मंत्र दे देते हैं। चूंकि जीव कर्म बंधनों के कट जाने से पूर्णतया पवित्र हो जाता है, वह मंत्र कान में जाते ही वह मुक्त हो जाता है। तो ये जो बात है, सबने कहा है, देखिए सूरदास जी, तुलसीदास जी, सबने कहा है, पुराणों में भी है कि काशी में मृत्यु प्राप्त होने से जीव मुक्त हो जाता है। पर ये कैसे होता है, ये केवल श्री राम कृष्ण ने कहा है, और वो भी कोई किताब पढ़ के नहीं, स्वयं उनके दिव्य चक्षुओं से। तो श्री रामकृष्ण ने दिखाया कि पूरी काशी स्वर्ण से बनी हुई है, जैसे पार्थिव स्वर्ण नहीं, पर आध्यात्मिक रूप से पूरा शिवमय है। तो यह कोई ऐसा नहीं है कि कल था और आज नहीं, या कल नहीं रहेगा। चिरकाल सनातन है ये। शिव की नगरी काशी ऐसी ही रहेगी। जिनके पास वैसे दिव्य नेत्र हैं वे अभी भी देख सकते हैं। ये हमें श्री राम कृष्ण के जीवन से इसका प्रमाण मिलता है। और काशी मुक्ति क्षेत्र भी थी और रहेगी। इसीलिए कई लोग अंतकाल बिताने काशी जाते हैं और प्रण करते हैं कि वे मृत्यु पर्यंत काशी से कहीं जाएंगे नहीं, काशी नहीं छोड़ेंगे। तो ये हमारे, हम लोग जैसे जीवों के लिए शिव जी ने ये छूट रखी है, भाई और कुछ नहीं हो सकता, जाके काशी में मृत्यु प्राप्त कर लो। तो मूल बात यह है कि भगवान शिव में अनंत गुण है जिनकी गणना संभव नहीं है। भले कोई जल की बूंदों, पृथ्वी के रेणु कणों को भी गिन ले, पर उनकी गुणावलियों की कोई गणना
की कल्पना भी नहीं कर सकता। उनके स्वाभाविक गुण ऐसे हैं जो किसी अन्य प्राणी या देवता में संभव ही नहीं है। जैसे सर्वज्ञता, त्रिकालज्ञता, सर्वशक्तिमत्ता, सदा अकारण परितृप्ति, जरा मृत्यु से शून्य होना, ज्ञान विज्ञान स्वरूप होना, सर्वतंत्र स्वतंत्रता, कभी शक्ति का ह्रास न होना और अनंत। तो यह सब गुणों को इस एक श्लोक में कहा गया है, जो कि कई पुराणों में है। वायु पुराण, लिंग पुराण, शैव पुराण में मिलता है। सर्वज्ञता, तृप्तिरनादि बोध, स्वतंत्रता, नित्य अलुप्त शक्ति, अनंत शक्तिश्च विभोर्विधिज्ञा, षडाहुरंगानि महेश्वरस्य। ये 6 चीजें उनमें है। सर्वज्ञता, तृप्तिरनादि बोध, स्वतंत्रता इत्यादि, जो हम लोग ने अभी कहा। और यह प्रसिद्ध श्लोक तो आप लोग जानते ही हैं। श्री रामकृष्ण ने जब इस श्लोक को सुने एक बार, तो उनका मन भगवान शिव की महानता से, ईश्वर की महानता से में इतना विभोर हो गया कि उनके नेत्रों से निरंतर जलधारा बहने लगी। वो क्या श्लोक है? वो कौन सा स्तोत्र है? शिव महिमा स्तोत्र। और वह है असित गिरि समम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे, सुरतरुहर शाखा लेखनी पत्र मूर्वी, लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम, तदपि तव गुणानाम ईश पारम न याति। हे ईश, हे ईश्वर, असित गिरि समम, गिरि यानी पर्वत, असित गिरि समम यानी एक नील पर्वत के समान। क्या है? कज्जलम। कज्जलम माने जो हम लोग जो लिखते हैं उसकी स्याही। तो समझ लीजिए एक नील स्याही से लिखते हैं ना, तो कहते हैं कि समझ लीजिए एक विशाल नील पर्वत अगर स्याही हो, और वह स्याही रखी किसमें जाएगी? सिंधु पात्रे। स्याही रखने की जगह कौन सी है? सिंधु, समुद्र। और कैसे लिखी जाएगी? सुर तरु वर शाखा। सूर्य यानी देवता, तरु यानी पेड़। तो दिव्य पेड़ जो शायद स्वर्गलोक में मिलता है, उससे अगर हम लिखें, लेखनी क्या है? किस पर लिखेंगे? पत्रम उर्वी, माने सारी पृथ्वी पर अगर लिखा जाए। एक कागज, एक छोटी कलम नहीं, स्याही है एक नील पर्वत जैसा। स्याही कहाँ रखी जाएगी? समुद्र में। किस पर लिखा जाएगा? पृथ्वी पर। लिखने वाला कौन होगा? शारदा, यानी पार्वती, शारदा, जो भी बोलिए, जगदम्बा। लिखी अगर जगदम्बा ऐसे में लिखे, किससे लिखे? उस दिव्य कोई शाखा से, और पूरा सिंधु उनके स्याही रखने की जगह हो, स्याही हो एक नील पर्वत के समान, और वे लिखती जाए कितनी देर तक? सर्वकालम, अनंत काल तक भी वे लिखती जाए। तदपि, फिर भी, हे ईश्वर, तव गुणानाम, तुम्हारे गुणों का पारम न याति, तुम्हारे गुणों को संपूर्ण रूप से तब भी नहीं लिख सकती, क्योंकि अनंत जो अनंत है उसको कोई लिख के खत्म कर सकता है क्या? तो
कितना सुंदर कविता के रूप में इसे कहा गया है। तो यही है भगवान शिव का स्वरूप और वे ही हमारे आदर्श हैं, जिसको इंग्लिश में आजकल कहते हैं रोल मॉडल। तो उनकी तरह आचरण करते हुए हम भी अगर हम साधना करें, उनके स्वरूप का, तत्व का उसका बोध हमें हो सकता है, जिसे तत्व साक्षात्कार भी कहते हैं। तो बोध होकर क्या होता है, साधक शिव स्वरूप को प्राप्त होता है। भक्ति शास्त्र में कई तरह की मुक्ति का जिक्र है। एक मुक्ति होती है भगवान का रूप पाकर, एक मुक्ति होती है भगवान का निरंतर संग पाकर, एक मुक्ति है भगवान का लोक पाकर, जिसे बोलते हैं ना वैकुंठ लोक में चला गया। तो इस तरह की मुक्ति हमें निश्चय प्राप्त हो सकती है और हमारा परम कल्याण भी हो सकता है, क्योंकि परम कल्याण का दूसरा और कोई भी मार्ग नहीं है। संसार में हम कुछ भी पालें, कोई भी पद पालें, कितना भी धन पालें, कितना ही बड़ा हमारा वंश हो, पर हमें किसी चीज़ से भी तृप्ति नहीं हो सकती, परम कल्याण नहीं हो सकता। कल्याण हो सकता है पर परम कल्याण, मोक्ष, अनंत काल के लिए तृप्ति, चिर सुख शांति और किसी भी तरह हमें प्राप्त नहीं हो सकती। इसीलिए भगवान शिव के शरण में जाना, ईश्वर की शरण में जाना ही जीव की एकमात्र गति है। आज यहीं समाप्त करें। ओम शांति शांति शांति। श्री राम कृष्ण अर्पणमस्तु।